है। दरअसल मुकेश सहनी की बात की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी ने अपना मोर्चा खोला था और इसे लेकर अब सियासत हो रही है। और आपको बता दें कि बयान आया है हरिभूषण की तरफ से, जो कि लगातार ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। और सीधे तौर पर हरिभूषण ने कहा है कि अब मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसे लेकर भी बिहार में खूब सियासत हो रही है। निश्चित रूप से जिस तरह एक सहयोगी दल के रूप में जाकर के जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हों, माननीय अजय निषाद जी हों, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हों, हरी सहनी जी हों, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। तो छोड़ के देखें ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक हैं, हमारे साथ हैं। लालू यादव की विचारधारा उनसे मैच करती, मतलब उनकी विचारधारा को मानते हैं। क्या कहते पीठ में छुरा मार दिया। किस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी फिर जाएंगे, वो एमएलसी फिर बनेंगे, उनका खत्म हो रहा है। अब लगता तो कम चांस है, कम चांस है। तो देखिए, इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है और इसे लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आइए पहले सुन लेते हैं। वो एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए में हैं और शीर्ष नेतृत्व जो है वह फैसला करेगा कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, मांग करेगा। ये लोग के कहने से कुछ नहीं होना है। और रहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की, आरजेडी जो बोल रही है, तो उसको नैतिक अधिकार ही नहीं है। जो चारा घोटाला में जो सजाता है, हम औचौल बचौल को नहीं जानते, कौन औचौल है कौन बचौल है, ये नहीं। आप हमसे पूछिए क्या है मामला। पहले तो मुख्यमंत्री से रिजाइन करना चाहिए ना। सहनी जी का यही ना दोष है कि वो चुनाव लड़े, वहाँ अपनी शक्ति को दिखाए हैं। तो मुख्यमंत्री भी तो अपनी शक्ति को दिखाए हैं, पहले वो ही रिजाइन करें और उनसे भी रिजाइनेशन त्याग पत्र मांगना चाहिए। ये दोहरी नीति ये लोग नहीं अपनाएं। तो ये देखिए, मुकेश सहनी जी को सोचना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है और राजनीति शुचिता की होनी चाहिए। और मुकेश सहनी को जिस तरह से सरकार में रह के सरकार के लोग ही उनकी समर्थन से सरकार चल रही है, और वो सरकार जब चल रही उनकी समर्थन से, तो उनको नैतिकता के आधार पर आज ही छोड़ देना चाहिए मुकेश सहनी के। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया और सीधा असर बिहार की राजनीति में। हालांकि मुकेश सहनी ने मोर्चा खोला था, बहुत बयानबाजी हुई थी, आपको याद होगा, लेकिन अब फिर से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि अब तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी खुलकर बोलेगी। अब तो इस्तीफा मांग दिया गया है। क्या गर्माहट देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, खुलकर अब जिस तरह से यूपी चुनाव का रिजल्ट आया, और हरिभूषण ठाकुर बचौल पहले ही कह चुके थे कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आएंगी सामने। और वो हुआ भी। 10 तारीख का जब कल रिजल्ट आया यूपी चुनाव का और 4 राज्यों का और का, उसके बाद जो है बीजेपी के विधायक जो है खुशियाँ मनाएं और सदन में जो है नारे लगाएं। लेकिन जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग दिया और उन्होंने कहा कि अब मुकेश सहनी को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उनका कार्यकाल जो है, एमएलसी का कार्यकाल कुछ महीनों बाद जो है पूरा होने वाला है, उसको लेकर भी उन्होंने कह दिया कि उस पर अब विचार किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखने की भी बात कह दी उन्होंने। साफ तौर पर कहा कि जो मुकेश सहनी के साथ जो विधायक हैं, वो सारे विधायक जो हैं वो एनडीए के विधायक हैं, यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं वही जो है मुकेश सहनी के साथ हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बीजेपी ने साफ तौर पर जो है कहा जाए तो कर दिया है। और बीजेपी के लगभग सारे विधायक जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान जो है उसको लेकर हुए लगातार कह रहे हैं कि हाँ, मुकेश सहनी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब आरजेडी ने जो है एक नया दांव खेल दिया है। और आरजेडी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी इस भूमिका में आना चाह रही है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए से हटते हैं तो वो जो है महागठबंधन में आ जाएं, आरजेडी लेफ्ट के साथ आ जाएं। तो उनके विधायक ने साफ तौर पर भाई वीरेंद्र ने कहा
कि अगर मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रहे हैं जो लोग, वो नीतीश कुमार से भी इस्तीफा मांगे, इसलिए कि जेडीयू भी चुनाव लड़ी थी और जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ी, जिसके कारण लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर मुकेश सहनी अपनी जाति, अपनी समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर वो जात और समाज की राजनीति करना चाह रहे हैं तो वो तुरंत इस्तीफा दें। तो कहीं ना कहीं अब मुकेश सहनी पर ये जो है एक मानसिक तौर पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी इस्तीफा दे। लेकिन इसी बीच हम एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दें कि मेरी मुकेश सहनी से बात हुई। मुकेश सहनी आज रांची में हैं और अपना पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और उस समय रांची में उन्होंने कहा है कि इसका जवाब वो रांची में देंगे और कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, शनिवार या रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन सारे सवालों का जवाब, सारे सवालों का जवाब देंगे। रुपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना।